हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज के पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ये रीडिंग आपको अपने पहले नाम के पहले अक्षर के हिसाब से देखनी है, आपके इनिशियल के हिसाब से देखनी है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। सारे लेटर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। जिस भी ग्रुप में आपके फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर आता है वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे। सो मेक योर चॉइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आपके फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर ग्रुप 1 में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहले ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि 2025 में आपकी लव लाइफ की मेजर थीम्स क्या रहेंगी, और फिर टारो कार्ड्स की मदद से स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए रीडिंग्स लेंगे। जैसे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपका 2025 कैसा रहेगा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, अगर आप किसी सिचुएशनशिप में हैं या सेपरेटेड चल रहे हैं तो कैसा रहेगा आपका 2025 में। और लास्ट में स्पिरिट की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए फॉर 2025 एक गाइडेंस भी देखेंगे। ऑलराइट, तो जो ऑरेकल्स आपकी थीम्स के लिए निकले ग्रुप 1 वो हैं जॉय, कॉडी शेल जो कह रहा है अबंडेंस, और डिटर्मिनेशन। ऑलराइट, सो आई लव कि आपके लिए पहला ही कार्ड यहाँ पर जॉय का निकल के आया है ग्रुप 1, बिकॉज इससे बहुत ही क्लियर हो रहा है कि 2025 में आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जैसे भी आपकी लव लाइफ में जो भी परिस्थिति है, जो भी होगा, उससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इनफैक्ट जॉय की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आप में से वो लोग जो शायद ये रीडिंग किसी भी रीज़न से देख रहे हो, बट खैर इतनी दिलचस्पी आपको अभी नहीं है शादी में, शादी करने की या किसी के साथ रिलेशनशिप में आने की। अगर आपका फोकस सेल्फ लव के ऊपर भी है फॉर 2025, इन दैट केस ऑल्सो जॉय यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपने खुद की कंपनी में बहुत बहुत खुश रहेंगे। क्योंकि जॉय के साथ यहाँ पर अबंडेंस निकल के आया है, तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगेगा कि लव के मामले में 2025 में उनकी लॉटरी लग गई है। जैसा पार्टनर चाहिए था वैसा मिला है, या एग्जिस्टिंग पार्टनर से जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स थे वो फाइनली मीट हो रहे हैं। जो भी ड्रीम्स आपने देखे हुए थे अपने लव लाइफ के लिए वो सारे पूरे हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ही फ्रूटफुल एनर्जी आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में। इंटरेस्टिंगली, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेशन का कार्ड भी आपके लिए मौजूद है ग्रुप 1, तो ये बता रहा है कि अगर पास्ट में आपके साथ ये वाली दिक्कत रहती थी कि जितना एफर्ट आप डालते थे किसी भी कनेक्शन में उतना आपका पार्टनर नहीं डाल पाता था, तो वो शिकायत भी आपकी दूर होते हुए 2025 में नज़र आ रही है। अगर आपको नया पार्टनर मिल रहा है तो वो कोई इस तरीके का इंसान होगा जो कि इक्वल एफर्ट डाला करेगा रिलेशनशिप में। और अगर आपको अपने करंट पार्टनर से ये शिकायत थी कि सब कुछ आप ही करते रहते हो, आपका करंट पार्टनर कुछ खास आपका हाथ नहीं बटाता है, तो वो दिक्कत भी यहाँ पर दूर होते हुए दिख रही है। एक और चीज़, क्योंकि अबंडेंस और डिटर्मिनेशन की एनर्जीज आपके लिए निकल के आई हैं ग्रुप 1, स्पेसिफिकली 2025 में अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई गोल ध्यान में रखते हुए आप उसकी ओर काम करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, लेट्स से अगर आपने अपना एक ये गोल सेट किया हुआ है कि मुझे 2025 में एक अच्छा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चाहिए है, और उस इंटेंशन से लेट्स से आप डेटिंग ऐप्स पर अपना अकाउंट खोलते हो और वो डिटर्मिनेशन आप अपना ख़त्म नहीं होने देते हैं, तो डेफिनेटली 2025 में जैसा पार्टनर आप सीख कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, अब आ जाते हैं स्पेसिफिक ग्रुप्स के ऊपर। शुरुआत करेंगे सिंगल्स से कि 2025 में सिंगल्स की लव लाइफ ग्रुप 1 के कैसी रहेगी। द मैजिशियन, 5 of cups, और द 10 of cups। ऑलराइट, सिंगल्स ऑफ ग्रुप 1 यहाँ पर नज़र आ रहा है 2025 में कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं विद द 10 of cups कि आपको एक बहुत अच्छा सा पार्टनर, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप, इनफैक्ट जैसी रिलेशनशिप आपको चाहिए है बिल्कुल वैसी ही, जैसा कुछ भी आप लेट्स से अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ वैसा ही आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है आप अभी भी मैनिफेस्ट करते ही रहते हो अपने लव लाइफ के लिए कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा पार्टनर, वैसा पार्टनर, लेकिन अभी तक मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ नहीं। हो सकता है 2024 में भी आपकी एक ख्वाहिश रही हो बट मैनिफेस्टेशन पूरा हो नहीं पाया। तो ऐसा क्यों हुआ? मैनिफेस्टेशन में एक इंटरफेरेंस आ गया यहाँ पर। किस चीज़ का? 5 ऑफ कप्स का, आपके पास्ट का। तो
आप में से कुछ लोग हो सकता है हमेशा से सिंगल रहे हो, बट उन लोगों का भी चांसेस है कि किसी पर कभी ना कभी दिल आया हो। और बाकी जो सिंगल्स हैं ग्रुप 1 के, आप लोग का ये सीन है कि पास्ट में किसी कनेक्शन में आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला है। अब दिक्कत ये है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन पास्ट वाला जो पर्सन है वो अभी भी आपकी एनर्जी में भटकता रहता है। कभी ना कभी आप सोचने लगते हैं उसके बारे में, और शायद आप प्रोसेस नहीं कर पाते हैं कि वहाँ पर बात क्यों नहीं बन पाई, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों निकल गया या निकल गई, जो कुछ भी है। तो क्योंकि आप पास्ट में कभी मतलब आप ट्रैवल बैक कर जाते हो इन योर पास्ट, और मीनवाइल आप मैनिफेस्ट अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए एक वो मिसमैच हो जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा प्रॉमिस भी आपके लिए है, प्लस गाइडेंस भी है ग्रुप 1 के सिंगल्स, कि अगर आप चाहें तो जैसी खूबसूरत रिलेशनशिप की आप कामना करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं जिसके लिए, वो डेफिनेटली 2025 में आपको मिलेगी, प्रोवाइडेड आप अपने पास्ट को कंप्लीटली लेट गो कर दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जैसे अभी तक आपका पास्ट मैनिफेस्टेशन के आड़े आ रहा है, 2025 में भी आएगा, बट फिर उसके लिए आप यूनिवर्स को दोष नहीं दे सकते हैं, किसी और को भी नहीं, क्योंकि आपकी खुद ही की एनर्जीज हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। सो फॉर यू, आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है सिंगल्स, वो ये है कि मुझे जैसा पार्टनर चाहिए मुझे मिलेगा, बट उसके लिए पहले मुझे अपने पास्ट से कंप्लीटली मूव ऑन करना है। और आप में से जो ऐसे सिंगल्स हैं जिन्होंने आज तक मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस नहीं किया है, क्योंकि आपके लिए डिटर्मिनेशन की भी इनफैक्ट एनर्जी निकल के आई थी और अब मैजिशियन भी निकल के आया है, तो अगर आप 2025 में मैनिफेस्ट करते हैं फॉर अ गुड पार्टनर, तो वो श्योरली आपको मिलेगा। ओके, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। Four of Swords, Queen of Pentacles, और स्ट्रेंथ। सब कुछ बढ़िया ही दिख रहा है यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में। ग्रुप 1 के मैरिड अनकमिटेड लोग, काफ़ी सुकून शांति यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट आप खुद बहुत ही सेटिस्फाइड एनर्जी में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पार्टनर से, जैसा भी फ्यूचर आप चाह रहे हैं अपनी रिलेशनशिप के लिए, वो होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप में से वो लोग जो किसी के साथ बहुत टाइम से रिलेशनशिप में और आप इंतजार कर रहे थे कि मेरा पार्टनर कब मुझे प्रपोज करेगा, कब शादी के लिए पूछेगा, तो चांसेस हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि वो ड्रीम प्रपोजल आपको आपका 2025 में मिले। जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथ यहाँ पर दिख रहा है। अगर कभी ऐसा होता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कि गुस्से की वजह से कभी आप कुछ सुना देते हो और फिर आप रिग्रेट करते हो, या फिर आपका पार्टनर कुछ सुना देता है और वो रिग्रेट करता है बाद में कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो दिक्कत भी काफ़ी हद तक विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स खत्म होते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आपको इस चीज़ से शिकायत थी कि कोई आपके इन लॉज या कोई फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे थे आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों की मैरिड लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। अगर किसी रीज़न से कुछ टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस चला गया था ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप या आपकी मैरिज, आप कहीं काम कर रहे थे, स्पाउस कहीं और काम कर रहा था, तो चांसेस है कि 2025 में कुछ टाइम तक तो ये सिचुएशन ऐसे ही कंटिन्यू करेगी, मतलब वो कहीं और रह रहे होंगे, आप कहीं और रह रहे होंगे, लेकिन उसका कोई असर आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज जो बॉन्ड है ना आपका आपके हस्बैंड या वाइफ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पार्टनर के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि आप लोग के बीच का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप दोनों के बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, इस रिलेशनशिप की नींव इतनी ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस आ भी जाते हैं तो भी उसका कोई फ़र्क इस रिलेशनशिप के ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। सो आपका तो सब यहाँ पर सॉर्टेड है। अब देख लेते हैं उन लोगों को जो किसी के साथ सेपरेशन में है या सिचुएशनशिप में है, उनका 2025 में लव लाइफ का सीन क्या रहेगा। Three of Pentacles, the Chariot,
7 of Swords. Okay. So see, Group 1, अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं तो चांसेस है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप लोगों का रीयूनियन 2025 में हो सकता है। लेकिन अगर ये एक मतलब अगर ये सेपरेशन इस रीजन से हुआ था कि आपको धोखा मिला था इस कनेक्शन में और आपको समझ में नहीं आता है कि आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, इन दैट केस बहुत क्लियर गाइडेंस है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। हालांकि ये जो कोई भी पर्सन है ये ट्राई कर सकते हैं अपनी तरफ से दोबारा आपकी लाइफ में आने का इन 2025, लेकिन उनका जो स्नीकी बिहेवियर है, उनकी जो टेंडेंसी है धोखाधड़ी की, वो अनफॉर्चुनेटली खत्म होते हुए नहीं नजर आ रही है। तो अगर आपने इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस ले भी लिया तो भी चांसेस हैं कि आप कभी इन पर ट्रस्ट कर नहीं पाएंगे और ना ही कभी ये आपका ट्रस्ट दोबारा जीत सकेंगे। तो इसीलिए बजाय इनको बुरा लगेगा भला लगेगा, आपको ये सोचना है कि आपके लिए क्या बेटर है, आपके लिए क्या सही है। एंड आई ऑनेस्टली फील विद द चैरियट कि आप में से मोस्टली लोग जो हैं, स्पेशली जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, आप लोग मूव ऑन करना ज़्यादा प्रेफर करोगे। बट इन एनी केस लाइक आई सेड, ये पास्ट वाला पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश 2025 में कर सकता है। जिन लोगों का रेकन्सिलिएशन हो रहा है वहाँ पर मुझे ऑनेस्टली कोई चीटिंग या डिसेप्शन का एंगल नहीं दिखा, तो आप लोग का सेपरेशन हो सकता है किसी और रीज़न से हुआ हो। जो लोग किसी कस्टडी बैटल में चल रहे हैं अपने किसी एक्स स्पाउस के साथ अपने बच्चे के लिए, तो चैरियट के साथ चांसेस हैं कि आपकी जीत हो और जो आप चाहते हैं कस्टडी आपको मिले, तो वो चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। जिस दौरान आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है उसी समय पर चांसेस हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स की कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जिसके साथ पहले दोस्ती से ही शुरुआत होगी, लेकिन बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स कैच कर लेंगे और बहुत जल्दी आप लोगों का बॉन्ड ग्रो करेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर डाउटफुल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं कि एक बार मेरे साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, अब मुझे दोबारा किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए है या फिर नहीं, ये भी वैसे ही निकला या वैसे ही निकली तो क्या होगा। इन दैट केस आपका गाइडेंस अगेन यहाँ पर चैरियट और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये है कि आपको किसी भी नए पर्सन को पास्ट पर्सन के साथ कंपेयर नहीं करना है। जस्ट बिकॉज पास्ट में आपको धोखा मिला, इसका ये मतलब नहीं कि हर ही इंसान सिर्फ आपको धोखा देने के मोटिव से ही आपको डेट करने में इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो डेफिनेटली जो ये नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ये किन्हीं फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू आपकी मुलाकात हो सकती है इस पर्सन से, या काम के सिलसिले में हो सकती है, तो उनको ज़रूर आपको चांस देकर देखना चाहिए। ओके, अब पता कर लेते हैं कि क्या एडवाइस है ओवरऑल ग्रुप 1 आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए फॉर 2025, चाहे आप सिंगल हो, कमिटेड हो या आप सिचुएशनशिप या सेपरेशन में चल रहे हो। तो आपका मैसेज है लेट गो ऑफ सेल्फ जजमेंट एंड ब्लेम। ये कह रहा है बीइंग इम्पेकेबल, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस बट यू डू नॉट जज और ब्लेम योर सेल्फ फॉर एनीथिंग। इस कार्ड से बेसिकली स्पिरिट आपको ये एडवाइस दे रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए कि जो हमदर्दी, जो काइंडनेस आप हमेशा अपने पार्टनर की तरफ शो करते हैं, वो आपको खुद के ऊपर भी शो करनी चाहिए। खुद से भी आपको हमदर्दी होनी चाहिए, खुद के ऊपर भी आपको अपना काइंडनेस दिखाना चाहिए। और अगर कभी आपसे कोई गलती हो भी जाती है आपके रिलेशनशिप में या किसी से नई बातचीत स्टार्ट हुई है जिस भी कॉन्टेक्स्ट में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल निकल पड़े सॉरी सॉरी बोलने के लिए और अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो इस इंसान को डिजर्व ही नहीं करती या डिजर्व ही नहीं करता। उतनी ज़्यादा भारी भरकम गिल्ट ट्रिप पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, वो अपने आप में सफिशिएंट है। उसके बाद आपने सॉरी बोला, बात खत्म हो गई। कॉन्स्टेंटली खुद को ब्लेम करना या फिर इनफैक्ट पास्ट में अगर कुछ वर्कआउट नहीं किया है तो ये अज्यूम करना कि उसमें आपकी कोई गलती रही होगी, शायद अगर आप ऐसे नहीं वैसे दिखते होते या आपने ये नहीं वो बोला होता तो रिलेशनशिप चल रहा होता, वो सब भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपके फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर ग्रुप 2 वाले लेटर्स में आता है तो इस रीडिंग में हम पता करेंगे कि 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। उसके लिए सबसे पहले आपके ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर टारो कार्ड से देखेंगे कि सिंगल्स की, कमिटेड लोगों की और जो लोग सेपरेशन या सिचुएशनशिप में हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और लास्ट में 2025 के लिए स्पेसिफिकली क्या लव लाइफ गाइडेंस आपका है वो पता करेंगे।
तो जो ऑरिकल्स आपके लिए निकले ग्रुप 2 वो है अबंडेंस, क्राउन जो कह रहा है पर्सनल पावर। हो सकता है आप में से कुछ लोग 28 ईयर्स के हों या फिर 2025 में आप 28 साल के हों, एंड ट्रस्ट। ऑलराइट, पहली अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है एज अ थीम आपकी लव लाइफ के लिए फॉर 2025 ग्रुप 2 वो ये है कि आपका कोई भी अगर लैक माइंडसेट चल रहा था प्यार को लेके कि अरे प्यार एक धोखा है, प्यार तो बकवास चीज़ होती है, करना ही नहीं चाहिए, फ़ायदा ही क्या है, दिल ही टूटेगा उसमें, इस तरीके के अगर नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहा करते थे प्यार को लेके, लव को लेके, तो वो चीज़ 2025 में ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। ऑल्सो ग्रुप 2 अगर आपके मतलब ऐसा प्रॉब्लम अगर था कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपके हो जाते थे लोगों से कि नहीं इसकी हाइट इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए थी, या इसके बाल इतने लंबे नहीं इतने लंबे होने चाहिए थे, उस तरीके की चीज़ें सबकॉन्शियसली ही सही, या हो सकता है ग्रोइंग अप आपने इसी तरीके की चीज़ें अपने आसपास सुनी हो, जो भी रीज़न हो फिलहाल, वो माइंडसेट से भी आप अपने आप को डिटैच करते हुए नज़र आ रहे हैं। बजाय किसी इंसान में सिर्फ और सिर्फ खामियां ढूंढने के, आपका फोकस अब उनकी खूबियों के ऊपर होगा। प्लस अपनी लव लाइफ को लेके आपका जो एटीट्यूड है, आपके जो थॉट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका प्यार के ऊपर से विश्वास हट गया था तो वो विश्वास वापस यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। एंड होपफुली अगर आपका विश्वास प्यार के ऊपर वापस आ रहा है तो आपको प्यार भी मिला होगा, जिस रीज़न से आप वापस यूनिवर्स को ट्रस्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ रहते हैं ग्रुप 2, अगर आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे थॉट्स आते हैं कि मुझ में ये कमी है इसीलिए मुझे अब तक प्यार नहीं मिल पाया, मुझ में ये ड्रॉबैक है, मुझ में ये फॉल्ट है, तो वो पर्टिकुलर माइंडसेट से भी आप खुद को छुड़ाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अपनी पर्सनल पावर में स्टेप करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप के बारे में आप अच्छा महसूस करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप के बारे में आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आई फील उस रीज़न से भी आपका जो खोया हुआ ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर या आपकी लव लाइफ के ऊपर, वो वापस यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। कोई आपका दिल जीतता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पर ग्रुप 2। स्पेशली अगर आपके साथ ऐसा सीन है कि आपको मुश्किल होती है लोगों को आसानी से ट्रस्ट करने में, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कोई आपको कुछ बोलता है तो आपको यकीन नहीं हो पाता है कि वो किस मंशा से बोल रहे होंगे, तो वो दिक्कत भी दूर होते हुए 2025 में यहाँ पर दिख रही है। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पता करेंगे कि जो सिंगल्स हैं ग्रुप 2 के, उनकी 2025 में लव लाइफ कैसी रहेगी। एट ऑफ वंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और द हाई प्रीस्टेस। ओके, दो चीज़ें हैं यहाँ पर सिंगल्स। पहला तो अगर आप लोग हमेशा से सिंगल नहीं थे, पास्ट में कोई था आपकी लाइफ में, तो चांसेस है कि वो इंसान की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आए 2025 में। और ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपको गट फीलिंग आ रही है कि ऐसा कुछ 2025 में हो सकता है, वो इंसान फाइनली अपना साइलेंस ब्रेक कर सकता है, और वाकई में वो चीज़ होते हुए यहाँ पर दिख रही है। अब सारा मामला ये है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स कि वो इंसान ने तो चलो बहुत टाइम बाद अपना साइलेंस ब्रेक किया, आपको कॉल किया, आपको मैसेज किया, बट आप इंटरेस्टेड हो उनको सेकंड चांस दे के उनके साथ रेकनसाइल करने के लिए या फिर नहीं, वो टोटली आपकी फ्री विल के ऊपर है। आपका मन करे उनको सेकंड चांस देने का तो आप दे सकते हैं, आपका मन करे सिर्फ बात करके छोड़ देने का, नहीं वापस उनके साथ रिलेशनशिप में आने का, तो वो भी आपकी चॉइस है। आप में से वो लोग जिनके दिमाग में ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ ऐसा पास्ट में आपका सीन नहीं है और आप कंप्लीटली सिंगल हैं, इन दैट केस यहाँ पर नजर आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। इनफैक्ट एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि उस इंसान के साथ आपकी जो दोस्ती है, आपकी जो नज़दीकियाँ हैं, वो बहुत जल्दी बढ़ सकती है। मतलब ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो बहुत रफ्तार से आगे बढ़े, आज मिले कल प्यार हो गया परसों डेटिंग चालू हो गई, उस तरीके का सीन होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो जो एज में आपसे थोड़ा सा छोटा हो, 1-2 साल या कुछ महीनों का फ़र्क आप दोनों में हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जो टोटली नया ना हो,
आप बचपन में उनसे 1-2 बार मिले हों या उनको जानते हो बचपन से, बट कभी कुछ रोमांटिक आप लोगों के बीच में नहीं हुआ, बट वो चीज़ 2025 में हो। अगर आपके साथ अभी तक ये दिक्कत रहती थी ग्रुप 2 के सिंगल्स कि जब आप किसी से नई बातचीत करना चालू करते थे, तो आप सुनते ज़्यादा थे, आप बोलते कम थे, आपको अपनी बातों के ऊपर क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, तो आप अपना पॉइंट प्रेज़ेंट नहीं कर पाते थे कॉन्फिडेंटली, वो दिक्कत दूर होते हुए दिख रही है। और ये जो कोई भी इंसान है जिसके साथ आप कनेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं 2025 में, उनके साथ स्पेशली कम्युनिकेशन आपका बहुत बढ़िया दिख रहा है। ना कभी वो आपसे अपने दिल की, अपने मन की कोई बात छुपाएँगे और सिमिलरली आप भी कभी उनसे कोई बात अपने दिल की या अपने मन की नहीं छुपाएँगी या छुपाएँगे। क्योंकि हाई प्रीस्टेस यहाँ पर मौजूद है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है, उनमें और आप में एक साइकिक कनेक्शन भी होगा। ये जो प्यार है आप दोनों का, उसका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है। मतलब बिना कहे भी एक-दूसरे की बात आप लोग समझ जाया करेंगे। आप दोनों को एक-दूसरे की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील हुआ करेंगी। इनफैक्ट हो सकता है अभी भी ये इंसान आपकी लाइफ़ में अभी आया नहीं है, लेकिन इंट्यूटिवली आपको फीलिंग आने लगी है कि कोई आने वाला है, लाइक दैट। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब देख लेते हैं कि आप में से जो लोग कमिटेड हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड हैं, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2025 में। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स, और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ग्रुप 2, आप में से जो लोग कमिटेड हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स के साथ। अब देखो, ये जनरल रीडिंग है, अगर आपकी शादी में या रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है तो जबरदस्ती ये वाला मैसेज जो यहाँ निकल के आया है अपने ऊपर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक मैसेज आप लोगों के लिए भी है। अगर आपकी रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जिससे आपको बचने की जरूरत है 2025 में, और वो है शक। अपने हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की हर एक सोशल मीडिया एक्टिविटी को बिल्कुल बारीकी से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरीली आपको अपने दिमाग में डाउट का बीज डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आप में से वो लोग जो हैं तो किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में या मैरिड है लेकिन खुश नहीं है, किसी तरीके का इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको आपके पार्टनर से नहीं मिल रहा है, जैसा अटेंशन, जैसा प्यार, जैसा सिक्योरिटी आप चाहते थे कि आपको मिले आपके पार्टनर से, वो चीज़ अगर नहीं है, इन दैट केस यहाँ पर नज़र आ रहा है 7 ऑफ कप्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ग्रुप 2 कि आप अपने ऑप्शंस 2025 में एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं, या फिर आप अपने करंट पार्टनर के होते हुए किसी और को डेट करना स्टार्ट कर सकते हैं उनके पीठ के पीछे। आप और लोगों से बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन माध्यम से और लोगों से जुड़ सकते हैं। और इसके पीछे लाइक आई सेड रीज़न ये है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ कि आप खुश नहीं हैं अपनी रिलेशनशिप में, और वो खुशी की तलाश में आप ऑनलाइन जैसे डेटिंग ऐप्स हो गए या सोशल मीडिया के ज़रिए और लोगों से बातचीत करके और कुछ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने की कोशिश में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है उन ऑप्शंस में से कोई ऐसा एक इंसान हो जो वाकई में आपको वो खुशी दे पाए जिसकी आपको तलाश है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं निकल के आया है कि 2025 में आपका ब्रेकअप या फिर डिवोर्स होगा। इसीलिए मैंने बोला कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के रहते किसी और के साथ कनेक्शन में आना, बिकॉज़ आप इमोशनली खुश नहीं फील कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए होते हुए दिख रही है। एंड अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप में से हर ही कोई ऐसा कुछ करे, आपकी फ्री विल है, लेकिन हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपका पार्टनर आपको खुश नहीं रख पा रहा है। एंड अगेन मैं अपनी बात दोहरा रही हूँ, अगर आपका पार्टनर आपको बहुत खुश रखता है, सब कुछ ठीक है, तो ज़बरदस्ती कमेंट सेक्शन में आके गरियाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, अब देख लेते हैं कि आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेटेड हैं या सिचुएशनशिप में हैं, उनकी 2025 में लव लाइफ कैसी रहेगी। Six of Pentacles,
4 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। अमेजिंग। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स निकल के आया है, आप में से जो लोग रेकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, आप चाहते हो कि आपका जो पास्ट का पर्सन है उसके साथ वापस से आपका सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है विद 9 ऑफ कप्स। अगर आपको ये शिकायत थी कि वो मैं ही अपनी तरफ से हर बार कोशिश कर रही हूँ, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए मामला ठप पड़ गया है, तो वो शिकायत आपकी यहाँ पर दूर होते हुए दिख रही है। और वो जो कोई भी पर्सन है वो फाइनली उसी तरीके का इन्वेस्टमेंट इस कनेक्शन में करता हुआ दिख रहा है जैसे कि आप चाहते थे कि वो करें। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हालांकि आप सेपरेशन में चल रहे हैं, आप सिचुएशनशिप में चल रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं है उस इंसान से रेकनसाइल करने का, इन दैट केस कोई नया इंसान जिसके साथ शायद आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये पास्ट का पर्सन नहीं है, कीप इन माइंड, कोई नया इंसान है लेकिन उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में 2025 में आ सकता है जो कि आपको हर वो खुशी देगा जिसकी आपको कामना है, और उसके साथ आप एक अच्छी सी रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, लेकिन साल शुरू होने के लेट्स से 4-5 महीने बाद आपको ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि क्या मैं वाकई में उस इंसान को अभी तक पसंद करती हूँ या करता हूँ, या फिर नहीं, या फिर ये बस मेरी एक जिद है कि मुझे उस कनेक्शन को लेट गो नहीं करना है। और जब आपको ये रियलाइजेशन आ जाएगा, उसके बाद आप उस कनेक्शन से खुद को हटाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और एक थर्ड मैसेज जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि आपका जो ये पास्ट का पर्सन है, सिचुएशनशिप या सेपरेशन वाला, वो आ सकता है आपकी लाइफ में, वापस से आपको कमिटमेंट ऑफर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसा जता सकता है कि वो आपके ऊपर कोई फेवर कर रहा है या कर रही है अगर वो दोबारा आपसे बात कर रहे हैं तो। और क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, इंट्यूशन आपका वैसे ही स्ट्रांग है, आप उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस नहीं आने देंगे। इनफैक्ट हो सकता है आप ये रीडिंग सिर्फ इसीलिए देख रहे हो आज ताकि आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि जो फैसला आपने ऑलरेडी ले लिया है उनको अपनी लाइफ में वापस ना आने देने का, वो ठीक है या नहीं। और ये जो मिसमैच मुझे यहाँ पर दिख ही रहा है नैनी के 6 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो उसमें तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको उस पर्सन को सेकंड चांस नहीं देना है, तो आपका फैसला सही है। जो इंसान आपको वो खुशियाँ देने की काबिलियत रखे जो आप चाहते हैं, जो इंसान उतना लेवल का इन्वेस्टमेंट कर सके कनेक्शन में जैसा कि आप करते आए हैं और जैसा आप चाहते हैं कि हो, वैसे ही इंसान के साथ आपको कनेक्शन में लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। ओके, अब पता कर लेते हैं स्पिरिट से कि आपकी लव लाइफ के लिए फॉर 2025 ओवरऑल ग्रुप 2 आपका गाइडेंस क्या है। आपका कार्ड है एवरीवन लिव्स इन देयर ओन ड्रीम, जो कह रहा है ऑल पीपल लिव इन देयर ओन ड्रीम इन देयर ओन माइंड, दे आर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम द वन वी लिव इन। इस कार्ड के जरिए स्पिरिट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हर बार सामने वाला पर्सन जो आपका पार्टनर है या जिसको आपने डेट करना चालू किया, जो भी है, आपके बिना बोले ही समझ जाएगा आपके मन में क्या चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। कई बार आपको खुद क्लियरली ब्लंटली कम्युनिकेट करके उनको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, किस चीज़ से आप ओके नहीं हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके क्या फियर्स हैं, क्या डाउट्स हैं, क्या होप्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, वो आपको उनके साथ शेयर करना होगा। ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो चीज़ें आपने सोच कर रखी हुई हैं कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वही सेम चीज़ें उस इंसान ने भी सोची हुई हो, बिकॉज आप लोग अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। तो इसीलिए बजाय ऑफेंस लेने के, गुस्सा होने के कि मेरा मन तो वहाँ जाने का था, इसने ऐसे कैसे बोल दिया कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ चलेंगे, कम्युनिकेट करना है। बेसिकली इस ग्रुप के लिए स्ट्रेस इज ऑन कम्युनिकेशन। बातचीत करके अगर कोई मसला हल किया जा सकता है तो वो आपका सोल्यूशन होना चाहिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आपके फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर ग्रुप 3 वाले लेटर्स में है तो ये आपकी रीडिंग है, जिसमें हम देखेंगे कि 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। पहले आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद टारो कार्ड से पता करेंगे कि ग्रुप 3 के जो सिंगल्स हैं, जो कमिटेड लोग हैं, जो सेपरेशन या सिचुएशनशिप में हैं, उनका 2025 में लव लाइफ कैसा रहेगा, और लास्ट में स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या खास गाइडेंस है फॉर योर लव लाइफ, वो हम पता करेंगे। ओके, तो ग्रुप 3 आपके लिए जो कार्ड्स निकले
वो है फॉरगिवनेस, की जो कह रहा है अपॉर्चुनिटी और मैजिक। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रुप 3, आपके पास्ट का कोई इंसान 2025 में एक सेकंड चांस की उम्मीद में आपकी लाइफ में वापस आ सकता है और आपसे माफ़ी मांग सकता है इस उम्मीद में कि आप उनको वो सेकंड चांस दें और दोबारा से आप लोग रिलेशनशिप में आ। अगर आप इस मौके की तलाश में थे, लेट्स से आपको कोई इंसान बहुत पसंद है, किसी के ऊपर आपको क्रश है या जो भी, और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले उस इंसान को और बेहतर जानने की, समझने की या उनको डेट करने की, तो वो चीज़ भी 2025 में होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इन जनरल आपकी लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन किया हुआ है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो 2025 में पूरा हो। ये भी मुमकिन है यहाँ पर फॉरगिवनेस के साथ कि अपने मेंटल पीस के लिए और अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन होने के लिए आप ये फैसला लें वंस एंड फॉर ऑल कि अब बहुत हो गया यार, मैं कब तक इस बैगेज को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करूंगी या करूंगा। ठीक है, उसने जो किया सो किया, जो भी सोच के किया, मुझे अब उसमें और अपना दिमाग नहीं खपाना है और आप अपना 2025 में एक फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी होंगे। अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसने लव लाइफ में आपके साथ कुछ गलत किया है और आपको भी पता है कि गलत वो थे, उन्हें भी पता है कि वो गलत थे, हो सकता है वो सही मौके की तलाश में हो कि वो कब आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, तो चांसेस है कि उनको वो मौका फाइनली मिले 2025 में और फिर उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो आपसे मिलें या कॉल करें जो भी है और आपसे माफ़ी मांगें। ये भी मुमकिन है कि 2025 में अगर आप किसी से नाराज़ हैं लव लाइफ से रिलेटेड, तो आपको कुछ ऐसा पता चल सकता है किसी और से जिस वजह से आपके जो भी गिले शिकवे हैं वो खुद ही दूर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपने अपने मन में ऐसा सोचा हो कि उसने एकदम से मुझसे बात करना बंद कर दिया क्योंकि वो तो इस तरीके का इंसान है, पक्का उसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, फलाना ढमकाना। और फिर 2025 में आपको पता चल सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उसके घर में कुछ एकदम से इमरजेंसी हो गई थी, उसने सभी से कट ऑफ कर लिया था, एक्सक्लूसिवली आपसे नहीं, या समथिंग लाइक दैट। ये बस मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो बेसिकली आपको कुछ ऐसा पता चल सकता है जिससे कि आपको हिम्मत मिले किसी को फॉरगिव करने में और आगे बढ़ने में। अगर 2025 में आपको आपके करियर से संबंधित कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है या आप किसी नए एरिया में जाकर रहने लगते हैं, तो चांसेस हैं कि वहाँ पर उस समय पर आपका जो भी लव से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो। ओके, आप शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो सिंगल्स हैं ग्रुप 3 के, उनकी लव लाइफ में 2025 में क्या होने वाला है वो पता करके। 5 of Pentacles, Queen of Wands, और Knight of Cups। अमेजिंग। सो आप में से कुछ लोग तो ऑफ कोर्स ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा से सिंगल थे और किसी के साथ आपने आज सच ऐसा कुछ खास डील नहीं किया है पास्ट में, बट 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रुप 3 में जिन्होंने पास्ट में कुछ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस कर रखा है अपनी लव लाइफ में। हो सकता है एकदम से आपको किसी ने गोस्ट कर दिया हो, एकदम से आपसे बातचीत बंद कर दी हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो क्या हुआ क्यों हुआ। और जैसे कि मैंने आपको बोला था फॉरगिवनेस के साथ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ये डिसीजन लेंगे कि जो हुआ सो हुआ, मुझे एटलीस्ट अब मूव ऑन करना है। तो वही पावरफुल एनर्जी में एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप यहाँ पर शो हो रहे हैं ग्रुप 3, कि मुझे अब वेट नहीं करना, वो इंसान आएगा नहीं आएगा, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, आई डोंट केयर। मैं अब इस उदास और दुखी और क्या होगा कब होगा वाली एनर्जी में और ज़्यादा नहीं जीना चाहती हूँ या नहीं जीना चाहता हूँ और मुझे अब आगे बढ़ना है। और जैसे ही आप वो फैसला लोगे, ऐसा लगता है एज इफ कुछ क्लिक करेगा और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स मौजूद है, इसलिए डेफिनेटली सिंगल्स 2025 में आपकी लाइफ में रोमांस की तो कोई कमी नहीं होगी। आप बहुत सारी डेट्स पर जा सकते हैं, अलग अलग लोगों के साथ भी जा सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि कोई एक इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए और उसी के साथ आपकी रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करे। यहाँ पर आप उस एनर्जी में नजर आ रहे हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि आप कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, कोई सेटल वेटल करने के आप मूड में नहीं है। अगर कोई आपको पसंद है तो ही उसके साथ आप आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो आप ज़बरदस्ती उसमें अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ जो आपकी एनर्जी में यहाँ पर दिख रही है सिंगल्स, वो ये है
कि आप अपनी चॉइस के पर्सन को ही डेट करेंगे या अपने चॉइस के पर्सन को ही जानने में आप इंटरेस्ट रखेंगे। घर वाले, सोसाइटी, कम्युनिटी, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उस चीज़ से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो कोई भी शख्स हैं जो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं 2025 में, जिनके साथ आपका रोमांस यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप 3, हो सकता है कि ये इंसान एज में कुछ महीनों से आपसे थोड़ा-सा छोटा हो, लेकिन जो भी हैं बहुत रोमांटिक नेचर के हैं एंड डेफ़िनिटली आपकी फायरी एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट भी करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब अगर आप बहुत हाइपर हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपको ऐसा पार्टनर मिले जो थोड़े शांत स्वभाव का हो, आपको भी काम डाउन करने में हेल्प करे, तो बहुत कुछ उसी तरीके की जोड़ी यहाँ पर बनते हुए आपकी दिख रही है। एंड येस, जिसने पास्ट में आपको दुखी किया था वो इंसान भी एक अपॉलोजेटिक जेस्चर आपकी ओर कर सकता है, माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप में से जो लोग कमिटेड हैं, आप मैरिड हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी लव लाइफ 2025 में कैसी रहेगी? एस ऑफ पेंटिकल्स, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मोस्टली तो स्टेबल ही रहेगी आपकी लव लाइफ अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, लेकिन हाँ, ये हो सकता है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपकी मैरिड लाइफ या आपकी रिलेशनशिप वर्सेस आपके जो भी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं या जो भी और पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, वहाँ पर थोड़ा बैलेंस बिठाने में आपको दिक्कत हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी काम इतना ज़्यादा आ गया है कि क्वालिटी टाइम आप नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर फैमिली के बहुत सारे कुछ कमिटमेंट्स आ गए हैं कि यहाँ फंक्शन है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, तो इसीलिए आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो वहाँ पर थोड़ा-सा बैलेंस बिगड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका कोई असर आप लोगों की रिलेशनशिप पर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं ग्रुप 3 या जिसके साथ भी आप मैरिड हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि ये बहुत ही पुराना कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं इस कनेक्शन के। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसको आप काफ़ी टाइम से जानते थे एंड देन इवेंचुअली आप लोग ने एक-दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया या फिर आपकी शादी हुई। अपने पार्टनर के साथ घूमने-फिरने की बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलेंगी 2025 में ग्रुप 3, तो उस मामले में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट अगर आपको इस चीज़ की शिकायत ऑफ लेट हो गई थी कि एक्साइटमेंट नहीं रहा है अब हमारी मैरिज में या एक्साइटमेंट नहीं रहा है अब हमारी रिलेशनशिप में, तो वो शिकायत भी आपकी दूर होते हुए दिख रही है। कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको आपके हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर 2025 में। अगर आप और आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों का बेबी हो, तो वो चीज़ भी 2025 में होते हुए यहाँ पर दिख रही है। जिनको चाहिए उनको ऑफ कोर्स, जो प्लान करें, बिकॉज़ यहाँ पर प्लानिंग वाली एनर्जी निकल कर आई है। अगर आपको इस चीज़ की कंप्लेन रहती थी अपने पार्टनर से या अपने हस्बैंड या वाइफ से कि वो इमोशनल मैच्योरिटी में आपको मैच नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत जल्दीबाज़ी में फैसले ले लेते हैं या फिर आपकी सोच के साथ खुद को अलाइन नहीं कर पाते हैं, तो वो शिकायत, वो दिक्कत भी आपकी दूर होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि जो ठहराव आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर में हो या जो एक दूरदृष्टि आप चाहते हैं आपके पार्टनर में हो, जो इमोशनल इंटेलिजेंस आप चाहते थे कि आपके पार्टनर में हो, वो चीज़ धीरे-धीरे करके उनमें आते हुए दिख रही है, जिससे आपको काफ़ी सैटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आपका सब कुछ यहाँ पर ठीक लग रहा है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेटेड हैं या सिचुएशनशिप में चल रहे हैं, उनकी लव लाइफ 2025 में कैसी रहेगी? King of Cups, Page of Cups, ओह! 7 ऑफ Wands। तो देखो,
जो चीज़ स्टार्टिंग में आपके थीम में निकल के आई थी फॉरगिवनेस वाली, वो चीज़ यहाँ पर निकल के आई है दोबारा अब आपके टैरो कार्ड से। सो डेफिनिटली पास्ट का कोई पर्सन लौट के आ रहा है, आपसे माफ़ी माँग रहा है। या तो उनको अभी रियलाइज़ हुआ है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या हो सकता है हमेशा से ही उनको पता हो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन बस वो कभी उस चीज़ को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, या फिर पास्ट में जब आप चाहते थे कि रिलेशनशिप हो तब वो नहीं चाहते थे, जब वो चाहते थे तब आप नहीं चाहते थे। इस तरीके का भी कुछ हो सकता है, डिसबैलेंस उधर हुआ हो। अब यही इंसान 2025 में आ रहा है, बड़ी इनोसेंट, अच्छी, भोली, लेकिन सिंसियर एनर्जी। ये तो मानना पड़ेगा कि एनर्जी बहुत सिंसियर है, बहुत ही जेन्युइन है। मतलब अगर आप ये सोचो कि ये मुझसे किस इंटेंशन से माफ़ी माँग रहा है, वो माफ़ी माँगने की इंटेंशन से ही माफ़ी माँग रहा है। अगर आप ये सोचो कि सडनली क्यों मुझसे इतनी बात करने लगे हैं, तो आप में इंटरेस्ट शो करने की मंशा से ही इन्होंने दोबारा आपसे बातचीत करना चालू किया है। ऐसा 2025 में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप बैठे हुए हैं बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में यहाँ पर विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली ऐसे हैं जो माफ कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, इनफैक्ट आई फील आप में से मैक्सिमम ऐसे लोग हैं यहाँ पर विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो सुन तो लोगे कि इनको क्या बोलना है, इस इंसान को क्या बोलना है, लेकिन शायद आप इतना जल्दी इस इंसान को दोबारा अलाउ ना करो अपनी लाइफ में एंट्री लेने का। चाहे वो आपसे कितना भी बोल दें, जितने भी प्यार का अपना आपको बता दें कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, वो कर सकता हूँ, जो कुछ भी है, आप उतना कन्विंस होते हुए नहीं दिख रहे हैं ग्रुप 3। मतलब आपको मुश्किल हो सकती है इस इंसान की बातों पर यकीन करने में, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट पेज ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ गलत किया था वो बहुत टाइम पहले किया था, और तब से लेके अब तक इस इंसान में काफ़ी ग्रोथ आई है, काफ़ी इमोशनल मैच्योरिटी आई है। हो सकता है साल बीत गए हों, लेकिन आपके दिल में जो भी ट्रस्ट इश्यूज आ गए हों, जो भी डाउट आपको हो गया हो इनकी सिंसियरिटी को लेके, वो शायद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ ज़ख्म आपके अभी भी हरे हैं। इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि जब ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा तो आपके लिए इतना ईजी होगा उनको माफ़ करना, और अगर आपने माफ़ कर भी दिया तो भी आपके लिए इतना ईजी नहीं होगा इस इंसान को वापस से एंट्री अलाउ करना अपनी लाइफ में। बट अगेन वो आपकी फ्री विल है, हो सकता है आप में से कुछ लोग कर ही दो अलाउ उनको, क्योंकि इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत जेन्युइन है, और बहुत ग्रोथ भी इस इंसान में आई है जैसे कि मैंने आपको बताया। सो डेफिनेटली सेपरेशन और सिचुएशनशिप वाले लोग एक अपॉलॉजी 2025 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है आपकी लव लाइफ के लिए ओवरऑल, सारे ही ग्रुप्स फॉर 2023, सारी सब ग्रुप्स आई मीन। आपका कार्ड है रिफ्यूज टू ईट इमोशनल पॉइजन। ये कह रहा है टेकिंग थिंग्स पर्सनली मेक्स यू प्रे फॉर प्रेडेटर्स, दे कैन हुक योर अटेंशन विथ वन लिटिल ओपिनियन एंड फीड यू वट एवर पॉइजन दे वॉन्ट। रिफ्यूज टू ईट पॉइजन। बेसिकली लव लाइफ में हर चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ को दिल से लगा लेना, हर चीज़ के ऊपर ऑफेंस ले लेना, ये सब आपको नहीं करना है। इनफैक्ट सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं, ये इन जनरल भी एक ऐसी चीज़ है जो करने से आपको बचना है। प्लस इतना ज़्यादा दूसरे लोगों के ओपिनियन के ऊपर या अपने पार्टनर के ओपिनियन को भी, मतलब ठीक है आप वो आपके पार्टनर है तो आप उनका ओपिनियन वैल्यू करते हैं, लेकिन अपना हर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ओपिनियन के अकॉर्डिंग बेस करना, ये एक ऐसी गलती है जो करने से आपको बचना है। उस मामले में इतनी ज़्यादा कोडिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वो सारे फैसले इंडिपेंडेंटली आपको लेने हैं। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।